बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली कल विवेक बिंद्रा का वीडियो आ ही गया, वो भी 2 घंटे का सीधा लाइव। और उसमें मैंने इस वीडियो को देखा है और शुरू शुरू में वो पहले तो संदीप माहेश्वरी सर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करके उनको रोस्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को अपने अंडर में लेते हैं जो उनके ऊपर जिन्होंने वीडियो बनाया और जो उनके सेशन में बोले थे संदीप माहेश्वरी सर के, उन लोगों का वीडियो चलाते हैं उस पर। एंड 10 डेज़ MBA प्रोग्राम का मतलब उसमें वो शो ऑफ कराते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि हमारी कंपनी जो है इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, कि इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी नहीं है। वजह उन्होंने ये भी बताया था कि जब हम किसी को सेल्स में कॉल करते हैं, किसी को IBC बनाते हैं, किसी को कोर्स देते हैं, तो उसको टर्म एंड कंडीशन पूरी करवाते हैं कि तब वो बोलते हैं हाँ। अगर बाय मिस्टेक उन्होंने टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं की है और पूछ लिया कि गलती से मैंने ये ले लिया है, तो वो रिफ़ंड इमीडिएटली कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट की बात है वो ये है कि चलिए ठीक है कि आपने कहा कि इमीडिएटली रिफ़ंड वापस हो जाता है एंड टर्म में कंडीशन पूरी हो जाती है। कि सबसे पहले ये देखो ना कि मतलब कोर्सेज जो है जो सेल किया जाता है वो झूठ बोल करके सेल किया जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है ना, आप पहले तो सच बताओगे नहीं, जैसे मुझे कहा गया था कि आप सीधा 1 से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। ये कभी नहीं बताएगा कि आपको कोर्स सेलिंग करना है, आपको एक सेल्समैन बनना है नॉर्मल सा। ये तो नहीं बताया गया ना। अगर किसी को ये बताया जाए कि आपको सेल्समैन बनना है, आपको आगे भी ये एफिलिएटिंग करना है, इसको सेल करना है, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा, तो मैं 101% दावे के साथ कहता हूँ कि वो कोर्स नहीं लेगा। ये मेरी गारंटी है। तो ये कहाँ बताया जाता है आपको? आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, झूठ बोल कर के किसी को कोर्स चिपका देना, या ट्रांसपेरेंसी है? मैंने हज़ारों लोगों का कॉल सुना है जो 1 रुपये भी कमा नहीं रहे और कॉल पे बोल रहे हैं 5-10 लाख रुपये महीने कमा रहा हूँ। तो सामने वाला क्यों नहीं भाई अट्रैक्ट होगा ना इस इनकम सुन करके कि चलो मैं भी कमाऊँगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे आप? हाँ, मैंने ये सहा है, मेरे ऊपर ये बीती है, तब मैं आप सभी के सामने ये रख रहा हूँ। और अंडर्स MBA के बारे में 2016 से लेकर 2015 से लेकर के 2023 तक जो हमें आंकड़ा मिलता है इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो टॉप 10 आपके सामने दिख रहे होंगे। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लेस देन 1 लाख से मोर देन 20 लाख से। तो आप सोच सकते हैं ना कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 10 डेज़ MBA टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जो MBA कराती हैं। और इसका जो रिकॉर्ड है वो कभी भी मतलब ग्राफ वो लेस नहीं हुआ है, नीचे नहीं आया है। ये मतलब कि बेवकूफ़ हैं। ये मतलब ऐसे ही करा रही हैं कि आप कोई भी 10 दिन में MBA कर ले कंपनी के लिए और कोई भी 7 दिन में PhD कर ले, है ना? और इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि आपको पता है, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों का कमेंट आने वाला है कि क्या आप विवेक बिंद्रा से ज़्यादा जानते हो? वो भी एक बिजनेसमैन है। मैंने कब कहा कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ? लेकिन मैं भी खुद एक टीचर हूँ, ठीक है? और मैंने ग्रेजुएशन के लोगों को क्लास लिया है। अब बात सुनो मेरी। MBA के अंदर 2 तरीके का सब्जेक्ट होता है, जो इनका सिलेबस होता है ना, 2 तरीके का सब्जेक्ट होता है, कोर इलेक्टिव और एक होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कोर इलेक्टिव और सिर्फ इलेक्टिव। कोर का मतलब होता है कि जो मैंडेटरी होता है, जो उसमें रहेगा ही रहेगा सिलेबस के अंदर, और इलेक्टिव का मतलब होता है जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो ये सब कहाँ गया? हाँ, चलो मान लिया कि आप सब सिखा रहे हो, कोई चूज़ करने का झंझट नहीं है, कोई अलग से मतलब टॉपिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कोई रूल्स होता है, ठीक है? MBA कोई हलवा नहीं है कि हर कोई करके बैठ जाए। कोई यूनिवर्सिटी बेवकूफ़ नहीं बैठेंगे कि जो 3-3 साल में 2-2 साल में MBA का कोर्स पूरा करके डिग्री दे रही हैं, ठीक? और यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेना ही एक काम नहीं है, उसको सीखना काम है। और हाँ, आजकल यूनिवर्सिटी भी इतनी एडवांस हो गई है कि अपनी जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके उसको अलग लेवल तक ले जा रही हैं। ये सबको पता है, ठीक? तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ना, या जितने भी हेटर हैं, मैंने देखा है कमेंट बहुत सारे लोगों का आ रहा है, जितने भी उनके चेले हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले ना खुद MBA का फुल फॉर्म जान लो और स्पेलिंग जान लो, और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो, और ये भी जान लो कि टॉप 10 में, इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में MBA में और कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? तो आपने नाम पढ़ लिया होगा और आप वही नाम चिपका दोगे, मुझे पता है। अब मैं आप सभी के सामने कंपेयर करता हूँ किस तरीके का कोर्स उनका, किस तरीके का कोर्स यूट्यूब पर का है। मैं आपके सामने लिस्ट जारी कर रहा हूँ, उस लिस्ट को आराम से देखिए, ठीक है? मैं कोई अलग अलग से वीडियो नहीं चलाऊँगा। देखिए, मैंने टॉप 10 कोर्सेज़ को विवेक बिंद्रा की लिस्ट में से चुना है और यूट्यूब से भी वही चुना है जो उनके वहाँ से चुना है। अब देखिए, अब बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि तुमने आसान आसान कोर्स देख करके चुन लिया जो यूट्यूब पर आसानी से मिल जाए। तो सुनो, मैंने ऐसे ऐसे कोर्स को लिया है जो यूट्यूब पे ज़रूर मिलेगा अगर आप देखेंगे तो। पहला है एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल उनके कोर्स में से एक है और यूट्यूब पे ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक? और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको फ्री में करा रही हैं। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, इसकी तो बात ही अलग है। अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो करोड़ों वीडियो आपको सामने आ गई। एंड म्यूचुअल फंड में कौन नहीं आता पुष्कर राज ठाकुर सर को? इनके वीडियो देखिए, म्यूचुअल फंड में आप मास्टर बनेंगे। एंड ब्रांड मैनेजमेंट यूट्यूब पे, गूगल पे और भी सोशल मीडिया पे हर जगह मौजूद है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, कहते हैं ना कि हर चीज़ रिसर्च पे डिपेंड रहती है, जब आप करते हैं ना तब वो मिलती है, ठीक है? अगर बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ चलते हैं तो नहीं मिलती है।
पाँचवा है बजट इन बिजनेस। बजट इन बिजनेस भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑडिट, ऑडिट की तो वीडियो अनलिमिटेड है यूट्यूब पे। करियर लेसन तो यूट्यूब पे भी अनलिमिटेड है, ठीक, और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने करा है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब CRM, ये भी यूट्यूब पे है, अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। मैंने दोनों कोर्स में कंपेयर किया देख करके दोनों में, लेकिन मुझे जो चीज़ यूट्यूब पे मिली ना वो चीज़ इनके कोर्स में नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अलग अलग लोगों से सीखा, अलग अलग वीडियो देखा, अलग अलग की नोट्स लिया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग निकल करके आई हैं और इनकी वीडियो में सिर्फ एक तरीके से निकल करके आई हैं। और हाँ, जो आप रीडिंग मटेरियल देते हैं ना उसके अंदर जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया था ना वो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे क्या किसी को नहीं समझ में आता, क्योंकि वहाँ पे जो घुमा फिरा के बातें की जाती है ना वो कंफ्यूजिंग है, ठीक। और रीडिंग असेसमेंट की तो बात ही अलग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आज यूट्यूब पे इसकी भरमार है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। एंड लास्ट में आता है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, पुष्कर ठाकुर नाम सुना तो ही होगा ना। उनकी वीडियो देख करके और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों लोग आज फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं, मास्टर किए हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी कोर्स हैं, 100 200 चाहे जो भी कोर्स हैं, तो वो सारे के सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और जो 10 डे MBA का एक प्रोग्राम है ना, तो मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी है 2 घंटा की, जो आपने यूट्यूब पे दी है। आपने उसमें जो भी टॉपिक छेड़ा है, जितनी भी चीज़ें हेडिंग बताई है, जितनी भी चीज़ दी है A to Z, मैंने सारा नोट्स बनाया है, और नोट्स बनाने के बाद मैंने रिसर्च किया है, और मुझे वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिली हैं। और ऑलरेडी मिली हैं, किसी का 3 3 साल पहले का, 4 4 साल पहले का, 2 2 साल पहले का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और गूगल भी दिया हुआ है। और मैंने कई सारी यूनिवर्सिटियाँ देखी हैं। जो आपने जो प्रोग्राम बताया है ना वो प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अगर प्रोग्राम की बात करूँगा MBA सिलेबस के बारे में, तो उनके आगे आप ये जो टॉपिक्स है ना, हेडिंग वगैरह जो आपने बताया वो कुछ भी नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। पहले कमेंट मत कीजिएगा, पहले जाके रिसर्च कीजिए और देखिए, रिसर्च करने का ढंग सीखिए, उसके बाद देखिए। मैंने पिछले 5 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और 4 सालों से टीचर हूँ, ओके। और कंटेंट क्रिएटर की बात ही अलग है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जल्दी से जल्दी इसको पहुँचाओ, शेयर करो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं बताऊं आकर के कि 10 डेज़ MBA का प्रोग्राम क्या है, और यूनिवर्सिटी बेवकूफ़ बैठी हैं, और कोर्स का कंपैरिजन किस तरीके से करना है, और हाँ MBA में क्या क्या होता है। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट।